साल के चारों नवरात्र हमेशा प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और नवमी तिथि को समाप्त होते हैं, लेकिन हर साल इनके शुरू होने का दिन अलग अलग हो सकता है। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि में मां दुर्गा दिन के हिसाब से अपनी सवारी तय करती हैं, यानी जिस दिन से नवरात्र शुरू होती है उस दिन के हिसाब से उनकी सवारी का चयन होता है। इनकी सवारी से आने वाले दिन कैसे होंगे उसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है, यानी शुभ और अशुभ फलों की गणना माता की सवारी के अनुसार की जाती है। इस वीडियो में हम आपको हर दिन के हिसाब से माता की सवारी के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे उस दिन का क्या फल होता है। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इस साल नवरात्रि का पर्व भी एक दिन ज्यादा हो गया है। इस बार नवरात्रि का पर्व 10 दिन मनाया जाएगा। तृतीया तिथि के 2 दिन होने की वजह से ऐसा हुआ है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिन में मां को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माने गए हैं। इन 9 दिनों में भक्त की हर मुराद पूरी कर देती हैं मां अम्बे, इसलिए हमें नवरात्र में पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं किस किस पर सवार होकर आती हैं मां दुर्गा और उसका क्या फल होता है। नवरात्रि के पहले दिन से तय होती है मां की सवारी। रविवार या सोमवार को शुरुआत हो तो हाथी पर आती हैं। हाथी पर आना शुभ माना जाता है। हाथी की सवारी से अच्छी बारिश के संकेत मिलते हैं, अच्छी फसल होने के संकेत मिलते हैं। मंगल या शनिवार को नवरात्र की शुरुआत हो तो घोड़े पर आती हैं। शासन सत्ता के लिए अशुभ माना जाता है। सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है। देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सत्ता में बदलाव हो सकता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र की शुरुआत हो तो पालकी में आती हैं। देश दुनिया में कई मुश्किलें आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जनहानि हो सकती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अर्थव्यवस्था गिरने लगती है, कोई महामारी आ सकती है। बुधवार से हो नवरात्र की शुरुआत तो नाव पर सवार होकर आती है मां। भरपूर बारिश होती है, अच्छी फसल होने की संभावना रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों के मुताबिक जिस दिन शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है उसी के हिसाब से माता के आने की सवारी तय होती है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस बार माता पालकी या डोली में सवार होकर आएंगी। इस वजह से कुछ मुश्किलें आने वाले समय में दिखाई दे सकती हैं। जिस तरह माता के आने की सवारी का वर्णन शास्त्रों में है, उसी तरह उनकी विदाई के दिन के हिसाब से सवारी तय की गई है, जिसका फल भी अलग अलग होता है। रविवार और सोमवार को समापन हो तो माता भैंसे पर सवार होकर लौटती हैं, जिससे देश में रोग और शोक की वृद्धि होती है। शनिवार और मंगलवार को मां पैदल लौटती हैं, जिसकी वजह से मानसिक अशांति और देश में उथल पुथल जैसे हालात बनते हैं। बुध और शुक्र को माता हाथी पर लौटती हैं, जिससे अच्छी बारिश और अच्छी फसल होती है। गुरुवार को भगवती मनुष्य की सवारी से लौटती हैं, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। इस तरह माता के आने जाने की सवारी का प्रभाव पूरे देश दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन जो भक्त 9 दिनों में मां की आराधना करते हैं, उनका पूजन विधि विधान के साथ करते हैं, उन्हें इनके अशुभ फलों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मां की कृपा से उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।